मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, चाहे कितनी भी गहरी यारी हो, पर इन 7 लोगों को कभी भी भूल कर घर पर नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में बताई जाने वाले बातों को हम सभी को जानना बेहद ही ज़रूरी है। अक्सर लोग नासमझी में अज्ञानतावश कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसकी वजह से हम लोग बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। फिर बाद में पछताते हैं कि शायद ऐसा ना करते तो यह मुसीबत में नहीं पड़ते। क्यों न हम विपत्ति में पड़ने से पहले ही सावधान हो जाएं, जो कि हमें मुसीबतों का सामना ही ना करना पड़े। विद्वान लोग कहते हैं कि विपत्ति को पहले भांप कर संयम बरतने वाले को जीवन में कभी भी रोने का या पछताने का अवसर नहीं आता है। संयमित व्यक्ति आने वाले मुसीबतों से खुद को बचा लेता है, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को सबसे बड़ा विजेता कहा गया है। दोस्तों, अंधा वो नहीं होता जो खुद को देखता है, अंधा वो होता है जो दूसरे को देखते हुए मनुष्य को कोई काम करने से पहले स्वयं के बारे में देख लेना चाहिए कि उसमें फायदे में रहेगा या नुकसान में। स्वयं को कसौटी पर रखकर जो परखता है वह समस्त पाप दोषों से अपने आप को बचा लेता है। उस पर आने वाले विपत्ति पुनः वापस लौट जाता है। जो खुद को देखकर नहीं चलता वो अपने आप को गुनाहों के भट्ठी में झोंक देता है और निर्दोष होकर भी मारा जाता है। दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको एक कहानी के द्वारा समझाता हूँ। पंचतंत्र की यह कहानी आपको बहुत कुछ जानकारी कराने वाली है। किसी कुएं में बड़े से परिवार के साथ एक मेढक रहता था। परिवार बड़ा तथा उशिक्षित था, इसलिए उस घर में हमेशा कलह बना रहता था। वह अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ काफ़ी दिनों से उसी कुएं में रह रहा था। परिवार में अधिक सदस्य होने के कारण उन सभी में किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। मेढक के दामाद भी उसी कुएं में रहता था और उसे बहुत तंग करता था। एक दिन उन्होंने मिलकर मेढक को बहुत पीटा। मेढक ने भी तंग आकर अपने दामाद को सबक सिखाने का मन बना लिया। एक दिन रेहट की घड़ी पर चढ़कर मेढक बाहर निकल गया और उनसे बदला लेने की सोचने लगा। तभी उसकी नज़र एक बिल के अंदर जाते हुए सांप पर पड़ी। मेढक को बदला लेने का उपाय सूझ चुका था। उसने सोचा, क्यों न उन दुष्टों को इस सांप से नष्ट करवा दूं, क्योंकि कूटनीति ये कहती है कि अपना काम साधने के लिए शत्रु के सामने शत्रु का बलवान से बलवान को भिड़ंत करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दुश्मन को मारने में कोई तकलीफ नहीं होती है। कहते हैं, जिस तरह कांटे से कांटे को निकाला जाता है, उसी तरह दुख देने वाले शत्रु को शत्रु के द्वारा ही नष्ट करवाना चाहिए। यही सोचकर मेढक सांप के बिल के पास पहुंच गया और उसे मधुर आवाज में पुकारने लगा कि भाई, मैं मुसीबत का मारा मेढक आज आपकी शरण में आया हूँ। मेरे रिश्तेदारों ने मिलकर मुझे बहुत पीटा, मैं अपनी जान बचाकर घर से भाग आया हूँ, नहीं तो उन लोग ने मुझे मार ही देता। इसलिए अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेना और मेरी भी परेशानी दूर हो जाएगी। आप मुझसे मित्रता कर लो। मेढक की आवाज़ सुनकर सांप ने सोचा कि पता नहीं मुझको कौन आवाज़ दे रहा है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जिसके सील का, कुल का और स्थान का पता न हो, उसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि कोई मुझसे इस प्रकार बुलाकर बंधन में फंसाना चाहता हो। सर्प ने पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो? कृपया अपना पूरा पता व परिचय दो। तो मेढक कहने लगा कि मित्र, मैं एक मुसीबत का मारा गंगदत्त नाम है एक मेढक हूँ और आपसे दोस्ती करने आया हूँ। तो सांप कहने लगा कि अरे भाई, तुम यह क्या कह रहे हो? भला आग और तिनकों की कभी दोस्ती होती है? जिसका जिससे वध होता है वह किसी भी रूप में उसके पास नहीं जाता। फिर तुम इस मित्रता के बारे में कैसे सोच सकता हो? तो मेढक बोला, फिर क्या करूं भाई, वैसे तो तुम मेरा स्वभाव से शत्रु हो, परंतु मैं अपने परिवार वालों से इतना परेशान हूं कि वो मुझे शत्रु से भी बढ़कर शत्रु लगते हैं। एक कहावत भी है कि जब सर्वनाश उपस्थित हो जाए और प्राण बचाना मुश्किल हो जाए तो दुश्मन को प्रणाम करके धन और प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, मेढक की बात सुनकर सांप ने सोचा कि मैं तो वैसे ही बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझको अब शिकार भी नहीं मिलता,
क्यों न चलकर उन मेंढकों को ही खाकर अपना पेट भर लेता हूँ। कहते हैं कि जो व्यक्ति कमज़ोर हो चुका है और जिसका कोई सहारा नहीं हो, उस व्यक्ति को कुछ ऐसा काम पकड़ना चाहिए जिससे आराम से आजीविका चलती रहे। इस प्रकार सांप मेंढक के साथ जाने को तैयार हो गया। मेंढक ने कहा कि मित्र, एक बात ध्यान में रखना, जिस को मैं बताता जाऊं तुम उसी को ही खाते जाना, क्योंकि उस परिवार में कुएं में मेरा भी परिवार तथा मेरी पत्नी और बच्चे भी रहते हैं। सांप कहने लगा कि दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल ना करो, आप जिसे कहोगे हम उसे ही खाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मैं अब तुम्हारे इशारे पर ही काम करूंगा। मित्रों, इस प्रकार मेंढक ने सांप को ले जाकर कुएं को एक खोखले में बैठा दिया और हाथों से इशारा करके अपने शत्रुओं को दिखा दिया। कुएं में सैकड़ों मेंढक को देखकर सांप मन ही मन बहुत खुश हो गया और अंदर ही अंदर सोचने लगा कि इस मूर्ख ने तो मुझे स्वर्ग का सुख दे दिया है। अब तो मित्रों, सर्प रोजाना उन मेंढकों को खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सारे मेंढकों को खा लिया। जब कोई शत्रु नहीं बचा तो सांप ने मेंढक से कहा कि अरे भाई मेंढक, तुम्हारे शत्रु को तो मैंने समाप्त कर दिए हैं। अब ये बताओ कि मुझे जोरों की भूख लग रही है, मैं अपनी भूख अब किसे खाकर मिटाऊं? तो मेंढक ने कहा कि आप यहाँ वापस अपने यहाँ चले जाओ और बाहर जाकर अपना भूख मिटाना। मेरा काम अब खत्म हो चुका है, क्योंकि मेरे सारे शत्रु मारे जा चुके हैं। मेंढक की बात सुनकर सांप मेंढक से बोला कि अरे मूर्ख, तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। अब तुम ही बताओ कि मैं अब कहाँ जाऊँगा, क्योंकि मेरे बिल पर तो किसी और ने कब्जा जमा लिया होगा। अब तो भलाई इसी में है कि तुम मुझे यहीं रहने दो और अपने परिवार में से खाने का प्रबंध करते रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे परिवार को ही खाना शुरू कर दूंगा। दोस्तों, मेंढक बेचारा तो बुरी तरह फंस गया था और वो अपनी भूल कर पछता रहा था और सोच रहा था कि काश इस सांप को मैं यहाँ लेकर ना आता। अब तो मेरे और मेरे परिवार के ऊपर ही संकट आ खड़ा हुआ है। अब तो मैं इसे मना करूँगा तो मेरे परिवार को खाकर ख़त्म कर देगा। इससे बचने का तो अब एक ही उपाय है कि इसे मेंढक को रोज़ खाने को देता रहूं। किसी ने सच ही कहा है कि अपने से अधिक बलशाली शत्रु के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। वह खुद ही जहर खाता है, इससे कोई संदेह नहीं है। मेंढक सोचने लगा कि जहाँ जिसका सब कुछ जाता हो, वहाँ अगर थोड़ी देकर अगर बात बनती हो तो दे देना चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती मांगने पर जो निर्बल पुरुष दान भी मन से नहीं देता है, बाद में वह सब कुछ ही छीन लेता है। चतुर व्यक्ति वही है जहाँ सब कुछ जाता हुआ हो, वहाँ आधे को ही बचा ले, सर्वनाश उसके लिए दुस्सह हो जाता है। थोड़े से के लिए बुद्धिमान पुरुष सभी का नुकसान नहीं करते। मेंढक भी लाचार होकर उसे एक मेंढक खाने को दे देता। एक दिन सांप अन्य मेंढकों को खाने के बाद मेंढक के पुत्र को ही खा लिया। इस बात से मेंढक बहुत ही दुखी हो गया और वह रोने लगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अरे दुष्ट, अब तुम क्यों रो रहे हो? तुमने तो अपनी जाति को ही समाप्त करवा दिया। तुम ये भी नहीं सोचा कि दुख के समय अपनी ही जाति के लोग काम आते हैं। कहते हैं कि जैसे गंदे कपड़े पहनकर कहीं भी बैठा जा सकता है, उसी तरह भ्रष्ट मनुष्य अपने बचे खुचे चरित्र को भी रक्षा नहीं करता। पत्नी के कहने पर मूर्ख अब रोने से कोई फायदा नहीं है, इसे यहाँ से भागने में ही भलाई है। इतना कहकर मेंढक वहाँ से भाग निकला। उधर जब कुएं में एक भी मेंढक नहीं रहा तो सांप को भूख लग गया। उसने उसी खोखले में रहने वाली एक गौ से कहा कि देखो बहन, हमारा भोजन अब खत्म हो गया है और मेंढक भी यहाँ से धोखा देकर भाग गया है। अब तुम एक काम करो, तुम जाओ और वह मेंढक के पास के ही तालाब में गया होगा, उसे वापस बुला कर लाओ। सांप की बात मानकर गौ मेंढक को खोजता हुआ पास के तालाब जा पहुंचा और उसको सर्प की बुलाने की बात उसे बताई। तो मेंढक कहने लगा कि अरे गो, तुम जाकर उस दुष्ट से कह देना कि गंगदत्त अब उसकी जाल में फंसने वाला नहीं है। वो पापी है, धूर्त है, किसी धूर्त का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता है। जैसे कमज़ोर आदमी निर्दयी हो जाता है, मेंढक बोला
कि सब कुछ खाकर सब कुछ खोकर अब मेरी समझ में आ गया कि अपनों के साथ विरोध और बलवान के साथ स्पर्धा, स्त्री, बालक, वृद्ध और मूर्ख के साथ विवाद कभी नहीं करना चाहिए। मूर्ख पुत्र, मूर्ख कन्या, क्रोध करने वाली स्त्री, दरिद्रता, दुष्ट पुरुषों की सेवा और कर्ज लेकर खाना खाने से ये 6 बातें सुख देने वाली नहीं होती है। इनसे मनुष्य को दुख ही प्राप्त होता है। मेढक अब समझ चुका था कि आपसी कलह दुख का कारण बनती है। इतिहास गवाह है कि आपसी कलह से ही महाभारत हुआ। आपसी कलह के कारण हमारे देश पर मुगलों का और अंग्रेजों का शासन हो गया। भूल कर भी इन 7 लोगों को अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए। चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, वे 7 लोग कौन से हैं तो आइए जानते हैं। नंबर 1, बुरे काम करने वाले लोग। उनसे चाहे कितनी भी गहरी दोस्ती हो, उन्हें अपने घर में बुलाकर नहीं लाना चाहिए। नंबर 2, अधिक खाना खाने वाले को। नंबर 3, सबसे बैर करने वाले को। नंबर 4, बहुत बड़े ठग को। नंबर 5, हिंसक कार्य करने वाले को, जो दूसरे के कष्ट देकर सुखी होने की कामना रखता हो। नंबर 6, देश और कुल का ज्ञान ना रखने वाले को, जिसके देश और कुल का पता ना हो, उससे समय का ज्ञान ना हो, उससे दोस्ती नहीं करना चाहिए और घर पर बुलाकर नहीं रखना चाहिए। निंदित वेश धारण करने वाले को, जो लोग ऐसी वेशभूषा बनाकर रहते हों जिसकी सभी लोग निंदा करते हों, उन्हें अपने घर पर भूल कर भी ना बुलाएं। मित्रों, इन 7 लोगों को अपने घरों में कभी बुलाकर ना लाएं और यदि वो आ भी जाए तो उन्हें अपने घर में ठहरने ना दें। ऐसे लोग आपको भी हानि पहुंचा सकते हैं और फिर कहीं आपके घर पकड़े गए तो आपको भी उसी दोष का दोषी मान लिया जाएगा। पापी, दुराचारी, अत्याचारी को शरण देना भी उतना ही पाप होता है जितना कि वह दुष्ट व्यक्ति का। कहते हैं कि दुष्टों के साथ रहने से सज्जन व्यक्ति भी उसी तरह नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिलने से गीली लकड़ी भी जल जाती है। इसलिए ऐसे लोगों से कभी कोई संबंध ना रखें, ना ही उनके साथ जाएं और ना अपने घर बुला कर लाएं। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाने में ही भलाई है। दोस्तों, यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जो भी वीडियो डालें वो आपको सही समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।